हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनसुनी मोहब्बत। सो गाइस, ये है हमारी स्टोरी का पार्ट 9। अगर आप लोगों ने इससे पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ताकि आप लोग स्टोरी को अच्छे से समझ सके। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को जिसका नाम है प्रेम युद्ध। इससे पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो अंजलि और बाकी लोग हैं वो लोग चाय पीते पीते कुछ बातें कर रहे थे और साक्षी को उसके पापा का फ़ोन आता है तो वो डर के मारे हड़बड़ाहट में वहाँ से निकल जाती है एंड इनकी चाय भी ख़त्म हो जाती है और सर्वेंट बर्तन उठाकर चला जाता है। अब देखते हैं इससे आगे। अब जो मीरा है वो कहती है चलिए अब मैं चलती हूँ, रात भी होने वाली है, डिनर की तैयारी करनी है। पल्लवी कहती है डिनर, वो तो सर्वेंट्स बनाते होंगे ना। मीरा कहती है जी नहीं, हमें सर्वेंट से डिनर बनवाना पसंद नहीं है। हमारा मानना है इंसान को खुद ही अपना काम करना चाहिए और ऐसे भी जैसा डिनर हम बनाएंगे वैसे सर्वेंट्स नहीं बना पाएंगे। और वो थोड़ा सा हंसती है। पल्लवी कहती है काफ़ी अच्छी सोच है आपकी। मीरा कहती है जी थैंक यू, बस कभी कभी सब ज़्यादा थक जाते हैं तो सर्वेंट्स बनाते हैं, अदरवाइज़ मैं खुद ही बनाती हूँ। पल्लवी कहती है ओके, चलिए मैं भी आपकी मदद करती हूँ। मीरा कहती है अरे नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आपसे कैसे काम करवा सकते हैं हम। पल्लवी कहती है अरे, मीरा कहती है अरे नहीं नहीं, आपको तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। पल्लवी कहती है इसमें तकलीफ़ की क्या बात है, आप भी तो हमारे लिए बना रही है ना, तो क्या हम आपकी हेल्प नहीं करा सकते। मीरा कहती है अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। पल्लवी कहती है देखिए, अगर आपने मुझे हेल्प करने से रोका ना तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। मीरा कहती है क्या। पल्लवी कहती है हाँ। मीरा कहती है ओके ओके, नाराज़ मत होइएगा, ठीक है करवा दीजिए हेल्प, वैसे काफ़ी ज़िद्दी है आप। पल्लवी कहती है कभी कभी ज़िद भी करनी पड़ती है, तभी काम होता है। क्यों राधा दी। अंजलि कहती है हाँ नताशा, सही कहा, वो तो मुझे कुछ काम है वरना मैं भी हेल्प कराने आती। मीरा कहती है कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तैयारी शुरू करते हैं, बताइए क्या खाना पसंद करेंगे आप लोग। पल्लवी कहती है जो आप प्यार से खिला दे हम वही खा लेंगे। क्यों दी। अंजलि कहती है हाँ, जो आप खिला दे हम वही खा लेंगे। मीरा कहती है ओके। तभी मीरा वहाँ से जाने वाली होती है, तभी अंजलि उससे पूछती है मीरा जी, आपकी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। तभी मीरा अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है वैसे जैसे हम परेशान होते हैं तब रखते हैं ना। तो मीरा कहती है हे भगवान, ये लड़की अभी तक घर नहीं आई, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अंजलि उससे पूछते हुए कहती है क्या क्या हुआ मीरा जी, आप परेशान क्यों हो गई। मीरा कहती है कुछ नहीं, वो उसका ऐसा ही है, जब चाहे घर से बाहर चली जाती है और जब चाहे घर आ जाती है। पल्लवी कहती है ऐसा क्यों। मीरा कहती है पता नहीं नताशा जी, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, समझा कर थक गई हूँ उस लड़की को। आज आने दो, इसे बताती हूँ मैं। आप लोग बैठे ना, मैं उसे फ़ोन करके आती हूँ, आज तो अच्छे से खबर लूँगी मैं इसकी। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब अंजलि पल्लवी से कहती है जब चाहे घर आ जाती है, जब चाहे बाहर चली जाती है, मतलब कहाँ जाती होगी ये। पल्लवी कहती है दी कहीं ये। अंजलि कहती है
क्या आप भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? पल्लवी की तरफ देखते हुए अंजलि ने ये कहा था। पल्लवी कहती है, हाँ दी। अंजलि कहती है, लेकिन हम पक्का नहीं कह सकते, इन तीनों में से वो कोई भी हो सकती है, तो बी अलर्ट, ओके। पल्लवी कहती है, यस मैम। एंड अब सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम पर। रात का टाइम था और उसी रात में रायगढ़ के बाजार के कोने में कुछ गुंडे एक मासूम पर अत्याचार कर रहे थे। एक मासूम सी लड़की जिसे कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। एक छोटी सी गली में चीख की गूंज थी। वो लड़की चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। और वो उन गुंडों से कह रही थी, प्लीज़ मुझे मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो गुंडे उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। वहाँ पर उन लोगों के अलावा और कोई नहीं था। तभी उनमें से एक गुंडा कहता है, चिल्लाओ चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, यहाँ कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने। वो लड़की बहुत रो रही थी। वो रोते रोते कहती है, छोड़ दो मुझे प्लीज़, तुम्हारी भी तो बहन होगी, अगर कोई उसके साथ ऐसा करता तो। पर वो उस लड़की की एक नहीं सुन रहे थे। उनमें से एक गुंडा उस लड़की का दुपट्टा खींचकर फेंक देता है और झटके से उसका हाथ पकड़ लेता है। पर इससे पहले वो कुछ और कर पाता, तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसकी हेडलाइट्स उन गुंडों के फेस पर पड़ती है। तो वे गुंडे इरिटेट होकर बोलते हैं, कौन है बे, ये हेडलाइट बंद कर, वरना ये कार ही तोड़ देंगे और तेरी सांसें बंद कर देंगे। उस गुंडे ने अभी भी उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी वो लड़की चिल्लाती है, हेल्प हेल्प प्लीज़, मेरी मदद करो, ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, बचाओ मुझे प्लीज़। वो गुंडे कहते हैं, चुप कर, अगर मुंह से आवाज़ निकाली ना तो यहीं निपटा डालेंगे, और वो क्या बचाएगा, वो खुद नहीं बचेगा। तभी उस कार की हेडलाइट्स ऑफ होती है। वो कार ब्लैक कलर की थी जिसमें ब्लैक शीशे लगे हुए थे। तभी उस कार का गेट खुलता है और उसमें से निकलती है एक लड़की जिसने ब्लैक लेदर जैकेट पहनी थी। जैकेट के नीचे ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, एकदम हाई लेवल गैंगस्टर लुक, बड़ी ही खूबसूरत, जो देख ले बस देखते रह जाए। उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, पर उसकी आंखें किसी को घायल करने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि मास्क भले ही था पर उसकी आंखें तो दिख ही रही थी। वो गुंडे उसे देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं। उस लड़की के साथ उसके गार्ड्स भी थे जो उसके साथ चल रहे थे, पर वो उन्हें हाथ से ही पीछे रुकने का इशारा करती है। अंधेरा था इसलिए वो गुंडे कुछ देख नहीं पाते, मगर उस अंधेरे से आगे स्ट्रीट लाइट थी तो उस लड़की को वो सब विजिबल थे। तभी उनमें से एक गुंडा बोलता है, कौन है रे, कौन है तू। तभी वो लड़की थोड़ा आगे बढ़ती है और अब उन गुंडों को विजिबल हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क था तो वो गुंडे उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसकी आंखें एंड उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखकर वो समझ गए कि वो एक गर्ल है। उसे देखकर उनमें से एक गुंडा बोलता है, क्या लड़की है यार, क्या कहते हो, इसे छोड़कर उसे लपेटे में ले गया। दूसरा गुंडा कहता है, नेकी और पूछ। तभी वो लड़की उनके पास जाती है। उस गुंडे ने अभी तक उस मासूम सी लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी वो मास्क वाली लड़की कहती है, हाथ छोड़। वो गुंडा कहता है, नहीं छोड़ेंगे, क्या कर लेगी। वो और भी गुस्से में कहती है, मैंने कहा हाथ छोड़। वो गुंडे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और उनमें से
एक गुंडा कहता है, तो खुद को हीरोइन समझती है क्या, जो इसे बचा लेगी। तभी दूसरा गुंडा कहता है, अरे अरे, ये नई हीरोइन किधर से आ गई, लगता है अपना काम रोकना पड़ेगा। तभी वो उस गुंडे की आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, हीरोइन, हीरोइन समझा, गलत सोचा। मैं वो चैप्टर हूँ जहाँ विलन्स की कहानी ख़त्म होती है। मैं अच्छों के लिए हीरोइन और तुम जैसे लोगों के लिए विलन हूँ, विलन, समझे। वो गुंडा कहता है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही हो, जैसे इसे हमसे बचा लोगी, और इसे छोड़ो, अब तुम खुद को कैसे बचाओगी, भूलो मत कि तुम भी एक लड़की हो। तभी दूसरा गुंडा कहता है, एक लड़की बचाएगी, क्या है बिगाड़ लोगी, उल्टा खुद लपेटे में होगी। तभी वो लड़की कहती है, लड़कियों को कमज़ोर समझने की गलती मत करना। और ऐसा कहकर वो जिस गुंडे ने उस लड़की का हाथ पकड़ा था उसे ज़ोर से किक मारती है और वो दूर जाकर गिरता है। फिर एक गुंडा उसको मारने के लिए आता है, पर वो उसके फेस पर एक पंच मार के उसे वहीं गिरा देती है। एक पंच लगते ही वो गुंडा औंधे मुँह ज़मीन पर गिरता है, वो वहीं ढेर हो जाता है। तभी तीसरा गुंडा उसे पीछे से मारने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो मारने वाला होता है वो पीछे मुड़ती है और उसके पेट में ज़ोर से एक पंच मारती है और उस गुंडे की हालत वहीं ख़राब हो जाती है। फिर एक गुंडा जिसके हाथ में चाकू होता है वो उस पर चाकू से वार करने की कोशिश करता है, पर वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे बहुत टाइटली मोड़ देती है और उसका हाथ वहीं पर जैसे टूटने को हो जाता है और वो उसे एक पंच मारती है। फिर एक के बाद एक सारे गुंडों को वो वहीं धराशाही कर देती है, धराशाही यानी वहीं ढेर कर देती है। वो लड़की जिसे गुंडे परेशान कर रहे थे वो तो बस खड़े खड़े सब देख रही थी। वो हैरान थी कि आखिर ये है कौन जो एकदम एक हीरोइन जैसी है, जो बचा रही है मुझे इनसे। वो तो बस खड़े खड़े सब देख ही रही थी और अब उन गुंडों की हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो तो कुछ देखने सुनने की हालत में भी नहीं थे, उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। और अब जो उसके बॉडीगार्ड थे वो उन्हें वहाँ आने का इशारा करती है और उसके बॉडीगार्ड्स आते हैं एंड वो उसके बॉडीगार्ड्स उन गुंडों को एक लाइन में लाकर खड़ा कर देते हैं। वो खड़े होने की हालत में तो नहीं थे पर बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ कर खड़े थे। जितना वो लोग उसके बॉडीगार्ड्स उन गुंडों को लाइन में खड़ा कर रहे थे इतना वो लड़की, मास्क वाली लड़की, उसी ब्लैक कलर वाली कार के बोनट पर बैठ चुकी थी, फुल माफिया स्वैग। उसके हाथ में एक बड़ी सी गन थी जो कि उसने अपने कंधे पर रखी हुई थी और पकड़ी हुई थी। अब वो उन गुंडों की तरफ देखती है और एक मिस्टीरियस मुस्कान के साथ कहती है, क्या बे, क्या बोल रहे थे कि एक लड़की तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी, देख लिया एक लड़की क्या कर सकती है। जो गन उसने पकड़ी थी वो उसे अपने कंधे पर ऊपर नीचे कर रही थी, मतलब जैसे कंधे पर टैप टैप करते हैं ना, ऐसे कर रही थी। अब वो बोलती है, तुम जैसे लोगों की वजह से लड़कियां चैन से जी नहीं पाती, घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो जाता है, और कोई निकल भी जाए तो तुम जैसे नाली के कीड़े कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं उसकी ज़िंदगी, उसका जीना हराम करने के लिए। और उसका गुस्सा एकदम हाई लेवल का था, कोई भी देख ले तो डर जाए। अब वो कहती है, तुम जैसे लोगों को तो वो सज़ा मिलनी चाहिए कि दुनिया तुमसे सबक ले। ऐसा नीच काम करने की क्या सज़ा मिलती है, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई दोबारा ऐसा नीच काम करने की सोचे भी ना, और सोचे भी तो ये सज़ा याद करके अपना इरादा बदल ले। और अब वो गाड़ी के बोनट से नीचे उतरती है और उन गुंडों के पास जाकर कहती है,
क्या बोल रहे थे तुम? हीरोइन, लड़की? हाँ हाँ, हूँ मैं हीरोइन, लेकिन सिर्फ अच्छे लोगों के लिए। तुम जैसे घटिया लोगों के लिए मैं मौत हूँ। वो ये सब बोल रही थी और उसके बॉडीगार्ड्स बस खड़े खड़े देख रहे थे, और वो मासूम सी लड़की भी, क्योंकि जब वो बोलती है तो किसी और के बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। और वो उनमें से गुंडे का कॉलर ग्रैब करती है, पकड़ती है और कहती है, ये कार देख रहा है, ये ब्लैक शीशे वाली कार? जब तक ये इस शहर में है यहाँ पर कोई क्राइम नहीं होगा। इस क्राइम को ख़त्म करने के लिए ही मैं यहाँ हूँ। ये कार में पता है कौन है? पता है कौन है? तू जैसे लोगों के पितर समझता है, तेरा बाप। और वो उस गुंडे का कॉलर और भी टाइट ग्रैब करती है और अपनी सीना चीर देने वाली नज़रों से उस गुंडे की आंखों में आंखें डालकर एक सॉन्ग गाती है पूरे गुस्से के साथ। और कौन सा सॉन्ग है वो तो आपने शॉर्ट में देखा ही होगा, और नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए अब हम बताते हैं कौन सा सॉन्ग गाती है वो उसका कॉलर बहुत टाइटली ग्रैब करती है एंड कहती है, काटी जैसा चले तेरे घरा लाड। आई नो गाइस की बेसुरी आवाज़ है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज़। हाँ तो वो गाती है, गाड़ी जैसा चले तेरे घरा लाडले, 12 किला मेरे तेरी कोठी मान ली, छोटे छोटे बाल का पे चौधर झाड़ के, दुनिया कती रे तन्ने फतू जान ली, रे तगड़ा सिस्टम से हमारा जो सरकारा ने हिलार, यार करके सारा अंडर में तेरा क्षेत्र बैठे से, ये तो काले शिशाली गेड़ी मारे तेरे शहर, इन छेड़िए ना भीतर तेरे पितर बैठे से। सुन रहा है तेरे पितर? और वो उस गुंडे को एक जोर से किक मारती है एंड अपने गार्ड से कहती है, इन्हें इनकी असली जगह पहुंचा दो। और उनमें से कुछ गार्ड्स उन गुंडों को घसीटते हुए वहाँ से लेकर चले जाते और कुछ उसी के साथ थे। अब वो मास्क वाली लड़की उस लड़की को देखती है जिसे वो गुंडे परेशान कर रहे थे, तो वो डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी थी। तभी वो मास्क वाली लड़की खुद को थोड़ा शांत करती है और उसके पास जाती है। उसने अभी भी मास्क लगाया था तो वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। तभी वो कहती है, डरो मत, अब तुम बिल्कुल सेफ हो, और हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखो, हमेशा मैं बचाने नहीं आ पाऊँगी, आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी सीखनी होगी। इस दुनिया में लड़कियों को जीने नहीं दिया जाता, तो अगर लड़कियां ही अपनी रक्षा नहीं कर पाएगी तो कोई नहीं करेगा, समझे आप? तभी वो अपने गार्ड से कहती है, इन्हें इनके घर पहुंचा दो। तो वो मास्क वाली लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी वो दूसरी वाली लड़की उसे रोकते हुए पूछती है, उससे कहती है, थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, लेकिन आप है कौन? आपका नाम क्या है? तभी वो लड़की चलते चलते पीछे देखती है, उस लड़की की तरफ देखती है और एक मिस्टीरियस स्माइल करते हुए कहती है, आरटी। इतना सुनते ही उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो मास्क वाली लड़की अपनी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी वो दूसरी वाली लड़की हैरान होकर कहती है, आरटी यानी रिद्धिमा राठौड़? ये रिद्धिमा राठौड़ थी? जी हाँ, रिद्धिमा राठौड़ को सब आरडी के नाम से जानते थे। रिद्धिमा राठौड़ लोगों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि वो उनके लिए एक मसीहा थी। जी हाँ, लोगों के लिए एक वो मसीहा थी, लेकिन कानून की नज़रों में एक अपराधी।
लोग उसे एक मसीहा मानते थे जो अपराधियों को सज़ा देती थी, पर कानून उसे मुजरिम समझता था। इसलिए कानून उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन कानून को क्या पता कि रिद्धिमा राठौड़ कानून से भी परे है। उसके कानून के आगे किसी कानून की नहीं चलती। रिद्धिमा राठौड़ बिल्कुल एकदम सही फैसला करती है। ऐसा ही होता है, अक्सर जो अपराधियों को सज़ा देता है कानून उसे मुजरिम समझ लेता है, अपना दुश्मन मान लेता है। यार छोड़िए, कानून का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सोच ज़रूर बदल सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट ज़रूर हो सकते हैं। अगर आप लोगों को ये बात सही लग रही है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो गाइस, इस पार्ट में इतना ही, ये पार्ट यहीं तक। तो कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, कैसी लगी आप लोगों को, कैसी लग रही है स्टोरी, ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।